Good morning, students. Then we start our next lecture in business studies, in which our topic is coordination. हमने कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं बेटा? हमने कोऑर्डिनेशन की नेचर और उसके अलावा एसेंस, हाउ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब इसका एक टॉपिक है बेटा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है. तो देखो, सबसे पहली बात हमने जो की थी वो क्या की थी? कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्रुप एफर्ट्स है, जहां पर पूरा ग्रुप काम करेगा वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी. तो मतलब क्या हो गया, ग्रुप कब काम करेगा? जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता चला जाएगा. अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक सिंगल पर्सन काम कर लेगा. बाकी जब हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए? नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाएगी. नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज. सही कहा है या गलत कहा? ठीक. अब नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा तो मोर नंबर ऑफ पीपल्स काम करेंगे. ये कैसे इंक्रीज होगी? हाउ? क्योंकि अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा तो मैनी नंबर्स ऑफ पीपल्स वर्क करेंगे. सही कहा गलत कहा? हाँ जी, बिल्कुल सही है. और अगर बाय द वे बहुत सारे लोग काम करेंगे तो इन सभी लोगों की क्या होगी? खुद की नीड्स होंगी, ओन नीड्स एंड वांट्स होंगी. हाँ जी होंगी, ये बात तो बिल्कुल सही है. और सभी की अगर अपनी अपनी नीड्स और वांट्स होंगी तो सभी जो काम करेंगे वो खुद के लिए काम करेंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि ये सभी कैसे काम करें? ये सभी के सभी लोग एक साथ काम करें. हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि ये सभी के सभी लोग कैसे काम करें? एक साथ काम करें, है ना. उनका एफर्ट्स क्या हो जाए बेटा? उनका एफर्ट्स सिंक्रोनाइज हो जाए. उनका जो एफर्ट्स है बेटा वो क्या हो जाए? उनका एफर्ट्स सिंक्रोनाइज हो जाए. क्या हो जाए? सिंक्रोनाइज हो जाए, कि वो अपना काम टाइम पे करें और एक साथ करें, है ना. तो उनका एफर्ट सिंक्रोनाइज कैसे होगा बेटा? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए हम यही कर सकते हैं, उसके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए, कि उन एम्प्लॉयज़ को क्या करें? एक ही दिशा दे दी जाए, ठीक है, कि इनके एफर्ट्स जो हैं वो क्या हो टुवर्ड्स ए कॉमन गोल. कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो काम करें. सही है ना. तो देखो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो किया तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत कैसे बढ़ी? क्योंकि मैनी पर्सन्स काम कर रहे हैं. मैनी पर्सन्स काम कर रहे हैं, सबकी नीड्स, सबके ऑब्जेक्टिव, सबकी वांट्स अलग अलग हैं. हाँ जी हैं. तो सभी अपने अपने लिए काम करेंगे, तो उन सभी को कहाँ लेके जाना है? एक कॉमन गोल की तरफ लेके जाना है. और वो कब हो सकता है? जब उनका एफर्ट सिंक्रोनाइज हो जाएगा. और एफर्ट सिंक्रोनाइज किससे होगा? बाय कोऑर्डिनेशन. ठीक है. अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट टॉपिक हम आपको समझाएं फंक्शनल डिफरेंशिएशन. ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर इंपॉर्टेंस बढ़ी. दूसरा क्या है बेटा कि आज के दिन क्या हो चुका है, हर फंक्शन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, है ना. हाँ जी. तो फंक्शनल क्या कर दिया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, कि मार्केटिंग अलग पर्सन करेगा, प्रोडक्शन अलग डिपार्टमेंट करेगा, है ना, सेल अलग करेगा, ऐसा ही है. तो बाकी इन सभी का काम तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है ना. हाँ, हमने क्या किया, हमने जितना भी हमारा काम था बेटा उस सारे काम को हमने डिवाइड कर दिया. क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. किस में डिवाइड कर दिया? इन डिपार्टमेंट्स. किस में डिवाइड कर दिया? इन डिपार्टमेंट्स. ओके. और अगर हमने इन सारे काम को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे काम करेंगे?
वो सिर्फ इम्पोर्टेंस किसको देंगे, वो इम्पोर्टेंस देंगे किसको, ऑन ऑब्जेक्टिव, सिर्फ खुद के ऑब्जेक्ट को। भाई मेरे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे अचीव होना चाहिए, है ना। बाकी अभी क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात करें कि वो सभी क्या कर रहे हैं, खुद खुद के ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बाकी एक्चुअल है क्या, एक्चुअली है क्या कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी क्या है बेटा, वो सभी इंटीग्रेट हैं, जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं बताइए, वो सभी जुड़े हुए हैं बेटा, इंटीग्रेट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, किसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, है ना। हाँ, तो अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो इन सभी डिपार्टमेंट्स को कैसे काम करना पड़ेगा, इन सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा, टुगेदर, है ना। कैसे काम करना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा। तो मिलके अगर उनको काम करना पड़ेगा, वो कैसे हो सकता है बताइए, सिर्फ कोऑर्डिनेशन से ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ी। कैसे बढ़ी, हमने काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। वी डिवाइड द वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल डिपार्टमेंट्स हैव देयर ओन क्या इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, but actually the all departments are interrelated and interdependent, है ना। So that is the need of our organization, that their efforts to be done together, कि वो अपने efforts को कैसे पूरा करेंगे, एक साथ मिलके पूरा करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, then we can achieve our organizational objective, otherwise we cannot achieve our organizational objective। ठीक है, that is called functional distribution में इसकी इंपॉर्टेंस है बताइए। अब एक चीज और है, आजकल स्पेशलाइजेशन की जरूरत है कि हर काम को कौन करेगा, एक्सपर्ट्स करेंगे, है ना। वही सेम बात हमारे यहाँ पर, यानी बात एक ही चलती जा रही है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस में भी कई पर्सन्स काम कर रहे थे, काम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और स्पेशलाइजेशन में भी बेटा काम क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट्स बना दिए जाते हैं, किसके, सारे काम का पूरा काम स्मॉल पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है बेटा, डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हमें नीड होती है किस चीज की, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, है ना। हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, जिसके कारण हमने काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। जो हमेशा, और किसको दे दिया, एक्सपर्ट्स को दे दिया। किसको दे दिया बेटा, एक्सपर्ट्स को दे दिया, जो सिर्फ राइट डायरेक्शन में काम करेंगे, है ना। और नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट हमारे इंक्रीज हो गए, हाँ क्यों। और अगर ये सभी के सभी, इसका रिजल्ट क्या आया बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट इंक्रीज हो गए। और अगर ये सभी इनके खुद के हिसाब से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी बताइए। अगर सभी अपनी अपनी चलाएंगे तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, कंफ्यूजन इंक्रीज हो जाएंगे। सही कहा या गलत कहा, हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर अपनी अपनी चलाएंगे तो कंफ्यूजन तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। हाँ, तो क्या किया जाए, ये जितने भी स्पेशलिस्ट हैं इन सब की एक्टिविटीज को में कोऑर्डिनेशन लाया जाए। एंड वी नीड, हमारी नीड क्या हुई बेटा, कि जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें क्या लाया जाए, कोऑर्डिनेशन लाया जाए। कैसे लाया जाए, बाय कॉमन डायरेक्शन, सबको एक कॉमन डायरेक्शन देके लाया जाए। और तो कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं, है ना। हाँ, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज द बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट।
These are the three importance of coordination. The first is what? The first is growth in size, जिसके कारण नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो चुके हैं, सबकी नीड्स अलग अलग हैं, सबके यानी कि ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, उनको एक कॉमन डायरेक्शन दे करके सबको एक साथ जोड़ना और उनके एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। सेकंड हमने किया था स्पेशलाइजेशन, है ना। स्पेशलाइजेशन किया था क्या? नहीं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसमें स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, ठीक है। सभी के अपने ऑब्जेक्टिव थे, बाकी सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे, तो जिसके कारण क्या जरूरी था? उन सब डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी था। थर्ड है स्पेशलाइजेशन, कि काम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर काम वही बंदा करता है जो उसका एक्सपर्ट होता है ना, जिसके कारण नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। अगर वो अपने हिसाब से काम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और उन कन्फ्यूजन्स का इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि सबको कॉमन डायरेक्शन दो और कोऑर्डिनेशन बनाओ। देन हेयर वी हैव आल्सो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बेटा इनको आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर करोगे, देन इट टुमारो वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। ओके।